दोस्तों आज का पॉइंट होगा हाउ टू रीड, पढ़ना कैसे होता है। अगर आपने आज का वीडियो लास्ट तक देख लिया ना, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हर एग्जाम में आउट ऑफ लेकर के आओ, हर एग्जाम में। अब पढ़ते कैसे, हाउ टू रीड, चलो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद पाटिल, एक सिंपल सा टीचर और एक लॉ का स्टूडेंट। दोस्तों हम सबको पता है कि मेमोराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है और रिवीजन भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, पर अगर आपको ये मालूम ना हो कि पढ़ते कैसे, तो सारी चीज़ें मिट्टी में मिल जाएंगी। तो अब हमें क्या सीखना है कि हम अच्छे से कैसे पढ़ सकते हैं। पढ़ते तो सब है, पर ध्यान में बहुत थोड़े लोग रख पाते हैं। तो हमें सीखना क्या है, पढ़ना भी है और ध्यान में भी रखना है। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, वो ही कंसेप्ट आज मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट समझ आएगा कि किस तरीके से पढ़ना है, कि जिससे आपको पढ़ा हुआ एक एक लाइन ध्यान में रहे। नंबर 1 है दोस्तों अंडरलाइन। अब मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बताऊंगा भी कैसे करना है। सेकेंड पॉइंट है रीड दोज अंडरलाइंस और ट्राई टू फ्रेम आंसर। ये तीसरा पॉइंट हो गया। एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। पहला है अंडरलाइन। ओके, तो यहाँ पर स्क्रीन पर, सो इन द मोबाइल स्क्रीन you can see here the sound produced by human. Okay, now we need to read this whole paragraph and then we will understand that how we should read. Let's try to understand. In the human, sound is produced in the larynx. Underline larynx. While, wait a minute, okay, larynx. While swallowing food, we can feel with our finger a hard bump that seems to move. This is nothing but larynx. We can say hard bump that seems to move. As figure, it is at upper end of the windpipe. Two vocal cords stretch across windpipe or larynx in such a way it leaves narrow space between them. Passage for air. अब ये पैराग्राफ हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब इनमें से हमने 4 अंडरलाइंस किए। पहला पॉइंट हमने कवर किया, अंडरलाइन द पैराग्राफ और अंडरलाइन द स्टेटमेंट्स, जो कुछ भी हो गए। अब उनमें से हमें कीवर्ड्स ढूंढ कर निकालने हैं। और अब देखो हमने कीवर्ड्स क्या क्या निकाले। इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन द लैरिंग्स। लैरिंग्स में साउंड प्रोड्यूस होता है। और फिंगर हार्ड बम्प। थर्ड है अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप और पैसेज ऑफ एयर। नंबर 1 देखिए, अब यहाँ पर लैरिंग्स क्या होता है और फेरिंग्स क्या है। लैरिंग्स मतलब ये जो पोर्शन होता है, जो आपका थ्रोट का ये पोर्शन है, यहाँ पर एक अपर बम्प दिख रहा है। सेकंड पॉइंट आ गया हार्ड बम्प। ओके, अब बहुत सारे लोगों को लैरिंग्स और फेरिंग्स में फर्क नहीं मालूम होता, तो ये एल है और ये फेरिंग्स है। ओके, तो नंबर 1 हमने क्या देखा, लैरिंग्स, हार्ड बम्प यहाँ पर सेकंड पॉइंट हुआ। और थर्ड पॉइंट है अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप। ये पूरी की पूरी वाइंड पाइप है। ओके, ये थोड़ा, ये वाइंड पाइप है और इसका अपर पार्ट ये क्या होगा, लैरिंग्स। और लास्ट क्या है, पैसेज फॉर एयर। यहाँ पर थोड़ा बम्प दिख रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसेज भी है। सिंपल। अब हमने यहाँ से क्या सीखा, लैरिंग्स है, वहां पर पैसेज ऑफ एयर है, वहां पर एक बम्प है, लार्ज बम्प। और लास्ट क्या कि अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप। लास्ट का पॉइंट आपको याद आता ही है। ओके, तो इस तरह अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो एक बार में, 2 बार में ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके याद हो जाएगा। आपका पूरा ये पैराग्राफ पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अंडरलाइन द सेंटेंस क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने हाउ टू रीड में पॉइंट देखा कि अंडरलाइन, हमने अंडरलाइन करके भी देखा। उसके बाद में रीड दोज अंडरलाइंस, हमने उस अंडरलाइन को पढ़ा भी। और थर्ड है ट्राई टू फ्रेम आंसर। हमने क्या किया, उसके बाद में आंसर को फ्रेम करने को देखा, क्योंकि
उन शब्दों से ही वो पूरा का पूरा पैराग्राफ बना हुआ होता है। इसलिए अगर आपके शब्द याद है तो वो पैराग्राफ भी आप इजीली फ्रेम कर सकते हो। अब देखो, मैंने वो पैराग्राफ ज्यादा पढ़ा भी नहीं है और ध्यान भी नहीं दिया है, तो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा उस पैराग्राफ में क्या था। आप मुझे गलत हो तो करेक्ट कीजिए। पहला क्या था, वो लैरिंग्स था। सेकंड क्या था, बम्प था, वो बाहर आ गया पार्ट। वो थर्ड क्या है, एयर पैसेज है। और फोर्थ क्या है, अपर पार्ट ऑफ द वाइंड पाइप। इट इज एज इजी इट इज। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए पढ़ते समय, मैं इसके कौन से कीवर्ड निकाल सकता हूं और इसे कैसे याद रख सकता हूं। ये ही आपके दिमाग में अगर होगा तो ही एंड देन एंड ओनली देन आप उस पैराग्राफ को याद कर सकते हो, उस आंसर को याद कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। आई होप कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं, हाउ टू रिमेंबर, ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ये वीडियो छोटा हो सकता है पर जिनको पढ़ना नहीं आता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका कोई ऐसा दोस्त होगा कि जिसे ये देखने की बहुत ज्यादा नीड है, जरूरत है, तो उसको जरूर ये वीडियो शेयर कर देना। एंड मैं भी मिलता रहूंगा आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के, जो कि स्टूडेंट के रिगार्डिंग होंगे और ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।